तियानजिन में ख़त्म होने वाली चाइना माइनिंग कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन 2025 में शुरा ने सनत में जिद्दत, पायदारी और ताउन की तब्दीली पर जोर दिया। चीन के कानकनी इदारे साफ तवानाई टेक्नोलॉजी, तवानाई बचाने वाले आलात और ज़हीन निज़ाम के ज़रिए माहौल दोस्त तरक्की को तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। ज़ीरे ज़मीन बरकी ट्रकों, बगैर रेल की गाड़ियों या खुदकार बरकी ड्राइविंग निज़ाम के ज़रिए निकाली गई धात को ज़ख़ीरा गाह तक पहुँचाया जाता है, जिससे तवानाई के इस्तेमाल में तकरीबन 10% बचत होती है। चीनी कंपनियां ये तरीके दीगर ममालिक के साथ भी शेयर कर रही हैं। हम जिम्बाब्वे में अपने मादनी वसाइल की कदर में इजाफे के मुंतज़िर हैं और इस हवाले से चीनी कंपनियां दरअसल हमसे कहीं ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं। हमें अपने लिथियम को मकामी सतह पर प्रोसेस करना चाहिए, तांबे को बेहतर बनाना चाहिए और सोने जैसे मादनी वसाइल की कदर में भी इजाफा करना चाहिए। चीनी टेक्नोलॉजी की आला पेशरफ्त को देखते हुए हमें एहसास हुआ है कि हमें चीनी शराकतदारों के साथ मज़ीद करीबी ताउन करना चाहिए। चीन कानकनी की सनत को ज़्यादा मौसर और ज़्यादा पैदावारी बनाने में एक बड़ी मुहर्रिक क़ुव्वत है। वो मशीन लर्निंग और मसनूई ज़हानत समेत मुख्तलिफ जदीद टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल कर रहा है। अगर हम सब चीन के साथ मिलकर काम करें और उनके ख़यालात को अपनी सरगर्मियों में शामिल करें तो नताइज यकीनी तौर पर बेहतर होंगे। चीन जिद्दत भी ला रहा है और ताउन को भी फ़रोग़ दे रहा है। अगर हम इज्तमाई तौर पर आगे बढ़ें तो पूरी सनत कामयाब होगी। गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान चीन ने अपनी कानकनी की सनत में माहौल दोस्त तरक्की को भरपूर अंदाज में फ़रोग़ दिया है। साल 2024 के इख्तिताम तक मुल्क में 1000 से ज़ायद कौमी सतह की माहौल दोस्त कानें कायम की जा चुकी थीं।